मुझे कोई शिकायत नहीं है। मत जाओ रोशनी, मुझे माफ़ कर दो। लगातार माफ़ी मांगी जा रहा है राघव और रोशनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। गृह प्रवेश हो जाने दो, सारे मेहमान को बुला लिया है। पहले ही बता देती तो बाद का मुहूर्त निकालते। राघव बोल रहा है, यह बातों में बहुत बार बोल सकती थी, तुम्हें पर क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे बिना चला जाए। राघव, पूजा में मम्मी पापा को बिठा देना, आखिर उनका ही तो घर है। सूटकेस पैक करते हुए बोली रोशनी। राघव और रोशनी की शादी को 5 साल हुए हैं। दोनों की नौकरी दूसरे शहर में है, इसीलिए परिवार से दूर रहते हैं। अक्सर राघव अपने माता पिता से पूछकर ही सारे फैसले लेता है। शादी के लिए रोशनी को भी पहले मम्मी पापा ही देखने गए थे। उनको अच्छी लगी, उसके बाद राघव को भेजा था। लेकिन शादी के बाद वही ड्रामा सास बहू वाला। सासू माँ को भी शादी तक याद नहीं आया कि लड़की उनकी सास के गांव की है। लेकिन जैसे ही शादी हुई दूसरे दिन सबसे बड़ी शिकायत यही थी, दादी तो बोल भी नहीं सकती। लेकिन रोशनी को यही लगता है कि अपनी सास से बदला लेने के लिए ही अपने बेटी की शादी करवाई है सासू माँ ने। अक्सर घर में छोटे बड़े फैसले अपने माँ बाप के साथ मिलकर लेता है। राघव और रोशनी को पता ही नहीं होता, चाहे वह मम्मी पापा के आगमन या बीमारी जैसी बातें हो, या गाड़ी ही खरीदने और विशेष यात्रा का लाभ। बहुत अजीब लगता है जब सारे रिश्तेदार बधाई दे रहे होते हैं, दुख प्रकट कर रहे चुके होते हैं और वह खड़ी इसी वजह ढूंढ रही होती है। अक्सर मजाक उड़ाता उसकी शुरुआत में बहुत तकलीफ़ होती है, इसका भी विश्वास नहीं है राघव को। शिकायत भी करती लेकिन कोई मतलब नहीं था उसे। बेशक बहुत प्यार था दोनों के बीच, मगर जहाँ पैसे और विश्वास की बात आती, पढ़ाई हो जाती थी रोशनी। आखिर अपने आत्मसम्मान की खातिर एक छोटी सी नौकरी कर ली रोशनी ने और साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी। अभी यह सब बातें ज़्यादा परेशान नहीं करती उसे। अभी 2-3 महीने पहले ही वह मायके गई हुई थी। पीछे से राघव के मम्मी पापा आए और एक फ्लैट खरीद लिया। राघव ने रोशनी के अलावा घर में सबको पता थी यह बात। बहुत दुख हुआ उसे जब जेठानी से पता चला, लेकिन अनजान बनी रही जब तक राघव ने नहीं बताया। अगले हफ्ते गृह प्रवेश का मुहूर्त है और 2 दिन पहले यह बात बताई। राघव ने उसे हमेशा की तरह बधाई दी और अपने काम में लग गई रोशनी। गृह प्रवेश की तैयारी करनी है, लेकिन बहुत बिजी हो गई है रोशनी अपने काम में। रोज़ कहता है राघव की छुट्टी ले लो, लेकिन नहीं मिल रही। 2 ही दिन बचे हैं और मम्मी पापा भी आ गए हैं। वे लोग ही राघव के साथ मिलकर सारी तैयारी कर रहे हैं और कोई रुचि नहीं ले रही रोशनी। मेहमानों की लिस्ट बन रही थी। बुलाया ससुर जी ने। तुम्हें मायके से किस किस को बुलाना है पहले से बोल दो, वरना नाराज़ होकर घूमोगी। आपको जिसे बुलाना है बुला लीजिए, मैं नाराज़ नहीं होने वाली। सीधा सा जवाब देकर अंदर जाने को हुई थी कि तभी ताना मारा ससुर जी ने। तुझे पूछा नहीं, इसीलिए दूर दूर रह रही है। बुरा तो लगा होगा ना तुझे, लेकिन हमारे यहाँ औरतों की सलाह से नहीं चलते। और हाँ, शुभ मुहूर्त में झगड़ा लेकर मत बैठ जाना। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आपका परिवार है, आपका बेटा और आपका घर है। मैं कौन होती हूँ बीच में बुरा लगने वाला? और झगड़ा करने वाली बहन नहीं बनते तो भी चलता, क्योंकि अगर औरतों से पूछकर कोई काम नहीं होता तो आपको भी क्यों पूछते हैं? आप भी तो औरत हैं, रोशनी ने जवाब दिया। ऐसे क्यों बात कर रही हो रोशनी? घर और परिवार तुम्हारा भी तो है, सब तुम्हारा ही तो है, फिर कैसे शिकायत? राघव ने कहा। कोई शिकायत नहीं है मुझे। शिकायत उनसे की जाती है जो अपने होते हैं या जिसे कोई उम्मीद होती है। मुझे ना किसी से उम्मीद है ना किसी से शिकायत। तो फिर क्या हम तेरे अपने नहीं? इसीलिए तो हम जल्दी से गृह प्रवेश करवाया है कि हम आकर यहाँ रह सकें, यहाँ पर और सेवा करवा सके। अब यह नौकरी वोकरी छोड़ और हमको समय दे, अब ये यहीं रहेंगे। माता जी बोली। सॉरी मम्मी जी, अपने होते हैं, वह अपनों पर विश्वास करते हैं, सिर्फ सेवा नहीं करवाते। यह फैसला मुझसे पूछकर तो नहीं लिया ना, आपने जिस पूछ कर लिया है सेवा भी वही करेगा। रही बात नौकरी की, तो वह तो एक खुशखबरी थी, देनी है।
मेरी सरकारी सेवा में सिलेक्शन हो गया है और प्रमोशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। रोशनी ने विस्फोट किया। क्या इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे? मैं तुम्हारा पति हूँ। रोशनी, कम से कम मुझे तो बतानी है, आश्चर्य से बोला राघव। हमारे यहाँ सिस्टम ही कहाँ है राघव, सारे काम गुप्त तो रखे जाते हैं। अगर तुम अपनी नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, गाड़ी, फ्लैट सब छुपा सकते हो तो मैं क्या अपनी बात नहीं छुपा सकती? मैं भी तो तुम्हें छोड़कर उन सब लोगों को बताया है जो मेरी उपलब्धि पर खुश होंगे। रोशनी का जवाब था, मतलब तुमने बदला लिया है मुझसे अलग रहोगी, घर छोड़ोगी, जाओगी? राघव का सवाल था। बदला नहीं, यह मेरी आत्मसम्मान की बात है राघव। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, लेकिन ऐसी जगह भी नहीं रह सकती जहां मुझे स्वीकारा ही न जाए। तुम चाहो तो बाद में मेरी साथ आकर रह सकते हो। बड़ा घमंड हो गया है। नौकरी नहीं मिली थी तब तो हमारी कृपा पर भी थी, तब नहीं सजा हाथ में सम्मान जो अब परिवार तोड़ने चली है। माँ की बोली। इसीलिए वह छोटी सी नौकरी कर रही थी ताकि अपना गुजारा कर सकूं, और ना भी करती तो खाली नहीं थी। आप लोगों को लगता है कि हम बहुएं मुफ्त का खाती हैं, लेकिन 1 महीने रखो किसी को जो पूरे घर के काम को करे, आपकी मर्जी से रहें, आपके ताने भी सुने और आपके बेटे को भी एंटरटेन करे। अपने आप पता चल जाएगा कि किसकी कृपा है। रही बात परिवार तोड़ने की, जब आपने मुझे अपने परिवार में शामिल नहीं किया और अपने बेटे की दुनिया बसाने ही नहीं दिया तो टूटने का सवाल ही नहीं है। रखिए अपने बेटे को अपने पास, मुझे कोई शिकायत नहीं है, कहकर अंदर चली गई रोशनी। और सोचने रह गए सब कि यह क्या हो गया। अगर ये कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट